ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, श्री माँ शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद की कृपा से हम लोग का यह सत्संग जो पुनः प्रारंभ हुआ है वह धीरे धीरे और भी विख्यात होते जा रहा है। आप लोगों का फीडबैक रिस्पांस भी बहुत अच्छा है, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है। अभी नए प्रश्न कुछ खास आए नहीं हैं। जो पुराने प्रश्न थे 100 से अधिक, उसमें से अधिकांश के उत्तर हम लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से दे दिए थे पिछले 1.5 साल में। उसमें से जो कुछ बचे खुचे थे, उसमें से कुछ प्रश्न हम ले रहे हैं। उसी के कुछ प्रश्नों का हम लोग अभी निराकरण करेंगे, और बाद में फिर जो कुछ प्रश्न ऐसे रह गए थे जिसमें हमने कहा था कि विस्तृत उसमें चर्चा की आवश्यकता है, जैसे एकाग्रता एवं ध्यान की, श्री रामकृष्ण आरतिकम की, ये सब बाद में हम लोग ले लेंगे। तो प्रश्न है, हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस, एंजाइटी एंड फियर। वाह, एक ही वरदान में सब मांग लिया एक ही प्रश्न में सब कुछ पूछ लिया। स्ट्रेस, एंजाइटी एंड फियर, तनाव, चिंता और भय से कैसे मुक्त हो सके। तो फियर के बारे में हम लोगों ने एक बार चर्चा की थी, हाउ टू ओवरकम फियर, कैसे हम भय मुक्त हो सकते हैं। तो आज हम चिंता के बारे में चिंतन करेंगे। तो सबसे पहली बात है, चिंता ये प्रत्येक व्यक्ति को सताती है, और ये चिंता है उसका उत्स कहाँ है। चिंता होती है कि हाय हाय क्या होगा भविष्य में। ये हाय हाय से शुरुआत होती चिंता की, और ये चिंता फिर हमें निराशा में, हताशा में धकेल देती है। तो क्या करना चाहिए? चिंता नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए। जो समस्याएं हैं उन पर चिंता करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। चिंता करके फायदा क्या होगा? यदि कुछ फायदा होने वाला है तो चिंता कीजिए, पर चिंतन करने से कुछ न कुछ समाधान निकलेगा। चिंता करने से कोई समाधान निकलने वाला नहीं है, और भी समस्या और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उस चिंता के कारण फिर बीपी हाई हो जाएगा और स्वास्थ्य भी खराब होगा उस टेंशन के कारण, और उस तनाव के कारण, और उस चिंताओं के कारण। तो मल्टीप्लाई होंगे और भी प्रॉब्लम्स, और भी समस्याएं। तो चिंता करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, पर चिंतन कर सकते हैं। जो भी समस्या है, चिंता पर चिंता करें, चिंतन करें। तो जब हम ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं हमारी चिंताओं का, तो हम क्या पाते हैं कि 90% हमारी चिंताएं ये काल्पनिक है। यदि ऐसा होगा तो, यदि मेरा पुत्र 12th में 90% से ज्यादा नहीं लाया तो, अरे अभी परीक्षा शुरू भी नहीं हुई है और रिजल्ट आया भी नहीं है, उसके पहले से ही चिंता शुरू। तो ये सभी ज्यादा से ज्यादा चिंता है। यदि ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, फिर और भी आगे बढ़ जाते, फिर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा,
फिर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा। ऐसा करते करते चिंता में ही सब लोग समाप्त हो जाते हैं। बाल सब सफेद हो जाते हैं और चिंता, और किसी के बाल झड़ जाते हैं और कोई मर ही जाते हैं चिंता में, चिंता में। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, आधुनिक मनोवैज्ञानिक, उन लोगों ने एनालिसिस करके देखा, विश्लेषण करके देखा कि हमारे 90% चिंताएं ऑन एन एवरेज ये काल्पनिक होती है। 10% चिंताएं ही बाद में प्रतिफलित होती हैं। वो भी हम जिस प्रकार से चाहते थे उस प्रकार से वो प्रतिफलित नहीं होती। उतनी अधिक मात्रा में, आउट ऑफ प्रोपोर्शन, जो हम ब्लो आउट कर देते हैं समस्या को, उस प्रकार से नहीं, बड़े छोटे पैमाने पर वो होती है। अधिकांश समय में हम क्या करते हैं, हमारी समस्याओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं कल्पना के माध्यम से, और वी ब्लो देम आउट ऑफ प्रोपोर्शन, अधिक जरूरत से ज़्यादा उसको बढ़ा देते हैं। और फिर उसके बाद में हम उस चिंता के सागर में डूबते जाते हैं, डूबते जाते हैं, डूबते जाते हैं, फिर निकल नहीं पाते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें विश्लेषण करना चाहिए। विश्लेषण करने का बहुत सुंदर तरीका दिया है रैशनल इमोटिव थेरेपी। ये है एल्बर्ट एलिस नाम के साइकोएनालिस्ट हुए, साइकोएनालिस्ट एल्बर्ट एलिस, इन्होंने ये निकाली ये थेरेपी। उसका नाम है RET, रैशनल इमोटिव थेरेपी। उसमें क्या कहते हैं कि उसमें आपको शांत दिमाग से बैठना है, बैठ करके कागज और पेंसिल लेना है और सोचना है कि मेरी क्या क्या चिंताएं हैं। चिंता नंबर 1 लिखिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद पूछिए क्या चिंता है, ऐसा ऐसा होगा। फिर प्रश्न पूछिए अपने आप को। ये सेल्फ साइको एनालिसिस की बात चल रही है। जैसे साइकोलॉजिस्ट पूछता है उसके उसी प्रकार आप अपने आप से पूछिए, इज इट रियली सो, क्या सचमुच में ऐसा है क्या। मैं सोचता हूं कि यदि मेरे पुत्र ने 90% मार्क्स उसको 12th साइंस में नहीं आए तो उसका जीवन बेकार जाएगा, मेरा भी जीवन बेकार जाएगा। आत्महत्या के अलावा मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं रहेगा। इज इट रियली सो, क्यों आप ऐसा सोचते हैं। मैं इसलिए सोचता हूं कि 12वां साइंस में यदि उसको ठीक से परसेंटेज नहीं मिले तो फिर उसको एडमिशन अच्छी कॉलेज में नहीं मिलेगा, और अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा तो उसका कैरियर डेवलप नहीं होगा, तो कैरियर डेवलप नहीं होगा तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे, तो पैसा पैकेज अच्छा नहीं मिलेगा तो उसका जीवन बेकार जाएगा, उसका जीवन दुभर हो जाएगा, तो उसका जीवन फेल हो जाएगा, उसको जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, असफलता मिलेगी। अतः बहुत संभव है कि वो आत्महत्या करे, और यदि आत्महत्या करेगा तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगा। इज इट रियली सो, सचमुच में क्या ऐसा है, क्या सचमुच में ऐसा है कि 90% से कम परसेंटेज मिलने से किसी को इंजीनियरिंग डॉक्टर की लाइन नहीं मिलती है। ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम पर सब डिपेंडेंट है। इसमें कम परसेंट मिलने पे भी एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर मिले तो एडमिशन मिल सकता है। फिर कहते हैं परंतु एडमिशन यदि मिल भी गया, यदि गवर्नमेंट में नहीं मिला तो सेल्फ फाइनेंस में तो बहुत बड़ा डोनेशन देना पड़ता है। वो डोनेशन यदि नहीं दे पाया तो तब तो जीवन दुभर हो जाएगा। अच्छा, मेडिकल और डॉक्टरेट, MBBS, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये 4-5 6-7 लाइन हमने सोच के रखा है। उसके अलावा भी किसी और लाइन में जा सकता है क्या, 90% से कम मिला या एंट्रेंस में यदि पास नहीं हुआ तो जा सकता है। हाँ, जा तो सकता है, उतना अच्छा शायद पैकेज नहीं मिलेगा, जा सकता है। इसे तो साइंटिस्ट भी बन सकता है। क्या ऐसा संभव नहीं है कि वो साइंटिस्ट बन जाए, डॉक्टर कलाम के समान साइंटिस्ट बन जाए,
मैडम क्यूरी के समान साइंटिस्ट बन जाए आपकी बिटिया, वो तो बहुत दूर की बात है। पर संभवता है, संभावना तो है। तो एकदम से तो आपका पुत्र या पुत्री का जीवन बर्बाद नहीं होगा। जो आपने सपना संजोया था, हो सकता है वो चकनाचूर हो जाए, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसका कैरियर ही डेवलप नहीं होगा। और दूसरी बात है कि कैरियर क्या डेवलप करना से ही जीवन में सफलता मिलती है। कितने लोग हैं जो कैरियर डेवलप हुआ है फिर भी उनके जीवन में दुख ही दुख है, आत्महत्या कर रहे हैं। तो मात्र कैरियर डेवलपमेंट से हो जाएगा? आप बोलते हैं पैसा कमाने से होगा, तो पैसा कमाने से यदि मात्र पैसा ही आपके अनुसार सुख का एक मात्र साधन है, तब तो आपके पुत्र को बोलिए वो जाएगा बंबई में पान वाले की दुकान खोल देगा। पान वाले को प्रतिदिन 1,000 रुपए की कमाई होती है, मिनिमम 1,000-2,000 की कमाई। आपके लड़के का पैकेज से ज्यादा ही वो कमा लेगा। तो आप चाहते क्या है? नहीं, उसमें फिर प्रेस्टीज कहाँ रही यदि पान वाले का दुकान में? तो आपको प्रेस्टीज भी चाहिए और पैसा भी चाहिए, है ना? तो ये केवल ये 3 लाइन से ही हो सकता है, और किसी लाइन से नहीं हो सकता है। इज इट रियली सो? ऐसा सोचते 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 पता पड़ेगा इट इज नॉट रियली सो। तो मैं जबरदस्ती सोच रहा था कि यदि उसको 90% मार्क्स नहीं मिला तो मैं आत्महत्या करूंगा, ये जबरदस्ती सोच रहा था। ऐसे ही चिंता, एक तो पहली बात तो कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। तो अभी परीक्षा भी डिक्लेयर नहीं हुई है, परीक्षा तो अगले साल होगी, फिर परीक्षा डिक्लेयर होगी, परीक्षा होगी, पेपर देगा, उसके बाद में पता पड़ेगा कितना परसेंट आया, फिर आप चिंता शुरू कीजिए। अभी से चिंता कर रहे हैं, जो नहीं होने वाला है उसकी चिंता कर रहे हैं। तो यह है रैशनल इमोटिव थ्योरी। रैशनल इमोटिव थेरेपी बहुत ही कई लोगों को, उससे कई कंपनियां भी आजकल इस रैशनल इमोटिव थेरेपी का यूज कर रही है अपने जो स्टाफ का जो स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए। क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय बन गया है। तो इसलिए ये चिंताओं से मुक्त करने के लिए अपने स्टाफ को लिए वो लोग इस प्रकार से रैशनल इमोटिव थ्योरी का यूज करते हैं। दूसरी बात है कि एक पुस्तक है डेल कार्नेगी की पुस्तक। डेल कार्नेगी बहुत ही फेमस किताब है, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। चिंता करना बंद करके नया जीवन कैसे प्रारंभ करें। 1 करोड़ से ज्यादा विभिन्न भाषाओं में वो किताब बिक गई है, बहुत सुप्रसिद्ध किताब है। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग अगेन। चिंता करना कैसे बंद करें, बहुत सारी टेक्निक बताई है। मैं एक ही टेक्निक के बारे में बात करूंगा जो प्रारंभ में दी गई और उसके अनुसार कई लोगों को फायदा हुआ है। वो क्या है कि आप ये सोचिए, आपका मन आपको बोल रहा है कि ये चिंता, आपको कोई चिंता सता रही है और आपका मन प्रताड़न कर रहा है कि बस ये इतना हुआ तो इतना हुआ, और नाना प्रकार से आपको सता रहा है आपका मन। और ये चिंता के बाद वो चिंता, फिर ये चिंता, बहुत सारी चिंता है एक ही समस्या के, और भी ऑफशूट होकर के कई चिंता के रूप में आता है। फिर ऐसा होगा तो क्या होगा, फिर ऐसा होगा तो क्या होगा, फिर ऐसा होगा तो क्या होगा। तो आप अपने मन को पूछिए, अच्छा व्हाट इज द वर्स्ट थिंग कैन हैपन टू यू। वर्स्ट थिंग, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, खराब से खराब क्या हो सकता है, खराब से खराब। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इफ डेथ कम्स दैट इज द वर्स्ट ऑफ आवर मिजरीज, लेट इट कम, वी आर डिटरमिन्ड टू डाई अगेन। हम निपट लेंगे, मृत्यु का सामना कर लेंगे। अरे मृत्यु तो अवश्यंभावी है, एक न एक दिन तो मरना है, तो चिंता कर करके क्यों मरता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अरे मरना तो एक बार मर जा,
कार के समान रोज मरता है, हाय क्या होगा मैं मर जाऊंगा, हाय क्या क्या मर जाऊंगा। अरे तो रोज क्यों मरता है चिंता करके? एक बार मर जा, मरना तो एक बार है, पर इसका मतलब रोज मरे, हाय क्या होगा। मृत्यु पर चिंतन करो, वो अच्छा है कि जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए मृत्यु पर उस प्रकार से चिंतन करने से ठीक है। पर डर करके चिंतन करना, हाय क्या होगा, इफ डेथ कम्स दैट इज द वर्स्ट ऑफ आवर मिसेस, लेट इट कम, वी आर डिटरमाइंड टू डाई अगेन। हाय यदि मुझे पॉजिटिव हो गया तो, थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, हाय सचमुच में थर्ड वेव आ गई तो, अभी बोल रहे हैं वो डेल्टा प्लस है, वो तो ज्यादा खतरनाक है, यदि हो जाएगा तो। अरे क्यों होगा? आप सोशल डिस्टेंसिंग पालन कर रहे हैं, आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, आप रूल फॉलो कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, डबल मास्क लगा रहे हैं, फिर काहे को होगा? नहीं फिर भी यदि हो गया तो, अच्छा हो गया तो क्या होगा? नहीं फिर उसके बाद में फिर, अरे फिर क्या, शायद हॉस्पिटलाइज, अरे ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटलाइज होंगे, फिर क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? नहीं फिर उसके बाद में शायद वेंटिलेटर पर रख दिया तो वेंटिलेटर पर रखेंगे। अब फिर मान लो वापस नहीं आए, मर जाऊंगा तो मर जाओगे तो मर जाओगे। अरे एक दिन तो मरना है। कभी कोरोना से कोई मर गया, कोई हार्ट अटैक से मरा, कोई एक्सीडेंट में मरा, एक ना एक दिन तो मरना है। तो वो तो मरना तो है, जब होगा तब होगा। अभी तो कोरोना हुआ नहीं है, पॉजिटिव आया नहीं है, कोई रिपोर्ट आरटीपीसीआर कराया नहीं है, पॉजिटिव आया भी नहीं है। आने के बाद भी ऐसा कभी डॉक्टर ने कहा नहीं कि तो आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, ये भी नहीं कहा कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, ये भी नहीं कहा कि आपसे ऑक्सीजन लेवल 94 से कम है, ये भी नहीं कहा कि आपको वेंटिलेटर की जरूरत है। सब मन में सोच रहे हैं, मन में ये बात, बेड नहीं मिलेगा तो, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो, वेंटिलेटर नहीं मिलेगा तो। पर तुमको हुआ नहीं अभी तक, उसी से अभी से चिंता शुरू कर दी। ऐसा कोई गारंटी है कि आपको भी होगा, कोरोना पॉजिटिव होगा थर्ड वेव आएगी तो? ये सब कोरी कल्पना। हम कल्पना से मरते ज्यादा है, कोरोना से कम लोग मर रहे हैं, कोरोना की कल्पना से ज्यादा लोग मर रहे हैं, इम्यूनिटी खत्म हो जाती है उसी डर के मारे। प्लेग की देवी जा रही थी, किसी ने पूछा कहाँ जा रही हो, तो बोले बगदाद जा रही हूँ। क्यों? 5,000 लोगों को मार डालना है मुझे। फिर कुछ दिन बाद वो प्लेग की देवी वापस आ रही थी, बोले अरे तुमने तो कहा था मैं 5,000 को मारने जा रही हूँ, तो मैंने तो समाचार में सुना बगदाद में 50,000 लोग प्लेग से मर गए। देवी ने कहा, प्लेग की देवी ने कहा मैंने तो 5,000 को ही मारा है जैसा मैंने कहा था, बाकी 45,000 लोग डर के मारे मरे हैं। ये चिंता कर करके हम मर जाते हैं। तो क्या करें? चिंता पर पहले चिंतन करें, नहीं हम देखेंगे ये सब काल्पनिक है, उसको डर करके भगा दें। तो ये बात बताई है जो पहली बात डेल कार्नेगी ने, बहुत अच्छा, कि थिंक अबाउट द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन, नंबर 1। नंबर 2, नाउ मेक योर माइंड प्रिपेयर्ड फॉर फेसिंग दैट वर्स्ट। क्या होगा वर्स्ट के वर्स्ट मैं देख लूंगा। अपने मन को बोलना तुम मुझे डरा रहे हो ना, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अरे क्या कर लेगा सबसे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बोलो तो? बोले मर जाओगे, हाँ मैं मरने को तैयार हूं। अब चुप, माइंड कुछ बोल ही नहीं सकता। बोले हाँ मैं मरने को तैयार हूं, बोला और क्या होगा? नहीं इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो फिर चुप रहे, अब चिंता कर रहा है रात दिन, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा। मैं मरने के लिए तैयार हूं, ये सेकेंड स्टेप। तैयार को अपने आप ये सब चिंता भाग जाएगी। थर्ड, अब जब पता लग गया कि वर्स्ट थिंग व्हाट कैन हैपन, कैन यू रिड्यूस दिस वर्स्ट? अच्छा, अब पता तो लग गया कि सबसे अधिक से अधिक क्या हो सकता है, मर सकते हैं। तो उसको अवॉइड किया जा सकता है क्या? कोई ऑल्टरनेटिव है क्या? कोई विकल्प है क्या? हाँ विकल्प तो है कि हम डबल मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग रखें और कम से कम बाहर जाएं, तो पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो वो करो ना भाई। चिंता करते हो कि हाय मेरे को होगा, उसके बदले जो करना है, उसके लिए जो आवश्यक है उसको कम करने के लिए वो करो। चिंता क्यों करते हो? तो ये
बहुत अच्छी बात उसमें बताई है। ऐसी बहुत सारी टेक्निक है, पर ये टेक्निक है, थिंक ऑफ द वर्स्ट कैन हैपन टू यू, मेक योर माइंड एक्सेप्ट दैट वर्स्ट थिंग, वंस इट एक्सेप्ट, फिर उसके बाद रोने देने का कोई बचा नहीं है, एंड देन ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। ये वर्स्ट थिंग होता है, हम वर्स्ट होने नहीं देंगे, उसमें से कितना कम हो सकता है। 20,000 का लॉस होने वाला, ऐसा वर्स्ट थिंग कैन हैपन, कैन आई रिड्यूस द लॉस टू 10,000 रुपीज फ्रॉम 20,000? ये हमारा गेन है। तो दिस इज कॉल्ड रैशनल इमोटिव थेरेपी। और साथ साथ में यह जो बताया, इसमें भी कुछ टेक्निक दिया, वो हमको देखना है। फिर एक संत ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो, यही है प्यारे जीने की कला। भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो, यही है जीने की कला। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट। अधिकांश समय या तो हम भूतकाल की जो कुछ दुखद घटनाओं पर चिंतन करते रहते हैं, या भविष्य की काल्पनिक चिंताओं में हम मग्न रहते हैं, वर्तमान में नहीं जीते हैं। वर्तमान में जियो, ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट। तो बहुत अच्छी किताब है, एखार्ट टोले ने लिखी है, द पावर ऑफ नाउ। नाउ, लेट मी लिव नाउ, लेट मी लिव दिस मोमेंट टुडे। जॉन रस्किन ने कहा टुडे, आज, आज के लिए मैं प्लानिंग, आज के लिए मैं चिंता करता हूं। या भविष्य की चिंता तो बाद में, चिंतन करके प्लानिंग जरूर करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, पहले मुझे आज की चिंता करने दो। लॉर्ड गिव मी माई डेली ब्रेड पहले आज के खाने की चिंता आज का कर डालो, फिर कल का करेंगे, फिर परसों का, फिर 1 साल का, फिर 100 साल का, फिर 1000 साल का, प्लानिंग करते रहेंगे बाद में। बट यू जस्ट थिंक ऑफ द प्रेजेंट। प्रेजेंट में इतना आनंद है, परंतु भूतकाल को सब सोच करके हम दुखी होते हैं। एक ईंट के व्यापारी थे, तो हमारे स्वामी जी के पास आए, हमेशा रोता ही रहता था, रोता रहता था, चिंता करता रहता, रोता रहता था, चिंता करता रहता। फिर उस स्वामी जी ने कहा, क्यों जी, पिछले साल तो बहुत रो रहे थे, आज इस बार तो सुना कि आपको बड़ा मुनाफा हुआ। ईंट के व्यापारी को बोला, हाँ मुनाफा हुआ, और पिछले साल तो बहुत लॉस हुआ ना। वो पिछले साल का सोच के दुखी हो रहा है, इस बार जो लॉस, मुनाफा उस पर नजर नहीं। हाँ, पर जो भी होगा, अरे पिछले साल जो हुआ था हुआ, इस बार जो है उसमें तो पुराना घाटा भी तो चला गया ना। हाँ, पर मेरे पड़ोसी वाले को तो दुगना हुआ ना फायदा। लो, अब इसकी कोई दवाई है? कोई दवाई नहीं। पड़ोसी वाले को ज्यादा मुनाफा हुआ, उसके लिए मैं दुखी हूं, तो ये दुख को कौन दूर करेगा? When you compare yourself with others, वो दुख तो कोई दूर करने का दवाई कुछ है नहीं। तो ये बात है, ये काल्पनिक दुख है। अरे अभी आपको अच्छा फायदा हुआ, इस साल बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हुआ, तो आनंद लो ना, लिव इन द प्रेजेंट, आनंद करो। भूतकाल की सोच करके दुखी हो रहा है कि लास्ट टाइम तो ऐसा, लास्ट टाइम इसी प्रकार का फायदा होता तो कितना अच्छा होता, और जो हुआ से अभी तो फायदा हुआ है उसका तो आनंद करो। नहीं नहीं नहीं, फिर भविष्य में शायद ना हो तो इस प्रकार का, फिर वो चिंता कि शायद अगले साल इस प्रकार का फायदा ना हो तो उसकी चिंता। कहने का मतलब हम अधिकांश समय प्रेजेंट में नहीं रहते हैं। तो वर्तमान में जियो, ये बहुत अच्छी बात वहां पर कही। और बीती ताहे बिसार दे, आगे की सुध लई, लेट द डेट पास बरी इट्स डेड। भूतकाल को भूल जाओ, भूतकाल को गाड़ दो कब्र में। जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ। भविष्य के लिए क्या सोचना है? जो होना होगा वो हो करके रहेगा, तो चिंता क्यों करते हो? जो नहीं होने वाला होगा वो नहीं होगा, जो होने वाला होगा तो होगा, अंत में होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। इसका मतलब नहीं कि सब कुछ खुदा के भरोसे छोड़ दें। डू योर बेस्ट एंड लिव द रेस्ट।
हमसे जितना होता है उतना हम करें। चिंता करने से कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने वाला नहीं है, आज तक नहीं हुआ है। इट इज कॉम्प्लिकेटिंग द प्रेजेंट मोमेंट। हम भविष्य की चिंता में वर्तमान के आनंद को खो बैठते हैं। तो वर्तमान में जीने की हम लोग उसका प्रयत्न करें। और डे टाइट कंपार्टमेंट, वाटर टाइट कंपार्टमेंट होता है ना, एयर टाइट कंपार्टमेंट होता है, डे टाइट कंपार्टमेंट, इसकी भी बात उस किताब में है। डे टाइट कंपार्टमेंट, डे टाइट मतलब आज की चिंता आज तक। आज तो मैं आनंद में हूं, आज तो कोरोना नहीं हुआ ना अभी तक, तो आज तो पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आया है, नेगेटिव आया है, या रिपोर्ट कराया ही नहीं है। ब्लिस, इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो फिर आज तो आनंद करो फॉर टुडे। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम भविष्य की योजना नहीं करेंगे, इसका मतलब नहीं भविष्य का प्लानिंग नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे पर चिंता नहीं करेंगे। क्यों? चिंता करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है, किसी प्रकार का फायदा नहीं होता है, नुकसान ज्यादा होता है। क्यों? उससे हमारा फोकसिंग खराब हो जाता है, हमारी इफिशिएंसी, हमारी जो कार्य दक्षता वो कम हो जाती है। तो इसलिए हमको भगवान श्री कृष्ण ने बताया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व अकर्मणि। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, तुम करो, फल की चिंता मत करो। ये चिंता, फल की चिंता, यही हमारे कार्य को खत्म कर देती, कार्य को खराब कर देती, कार्य को पूजा में परिणत करने नहीं देती, कार्य को दक्षता पूर्वक करने भी नहीं देती चिंता। तो हमें फल की आकांक्षा छोड़ देना ऐसा नहीं है। कोई बोलते भाई फल ही नहीं वो मिलेगा तो मैं काहे को काम करूं। फल तो मिलेगा ही, कर्म का सिद्धांत के अनुसार फल मिलेगा, पर कर्म फल की चिंता मत करो। चिंता करने से हमारी इफिशिएंसी कम हो जाती है, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। कर्म में तेरा अधिकार है अर्जुन, फल पे तेरा अधिकार नहीं है। तू तेरा कर्म कर, फल देना मेरा काम है, मैं मेरा अच्छी तरह काम करूंगा, उसके लिए तू चिंता मत कर। तू तेरा काम ठीक से कर, मैं मेरा काम ठीक से करूंगा। तू तेरा अपना काम ठीक से कर, मैं अपना जो फल देने का काम ठीक से करूंगा, तू चिंता मत कर। ये हमको याद रखना है। और अंत में यह जो मैं समाधान दे रहा हूं केवल आध्यात्मिक साधकों के लिए है। जो आध्यात्मिक साधक है उनके लिए बहुत सरल है चिंताओं से मुक्त होना। एक उपाय है फ्लाई हाई, ऊंची उड़ान भरें। चिंताओं का जो ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक में से गाड़ी को निकालना जब बहुत कठिन लगता हो, बहुत सारी समस्याएं हो, बहुत सारी चिंताएं हैं, और ऐसी ऐसी चिंताएं, ऐसी ऐसी समस्याएं जिसका समाधान हमारे हाथ में नहीं है, ऐसा जब आपको लगे, एरोप्लेन में जाइए। डोंट गो बाय कार, एरोप्लेन में कोई ट्रैफिक की समस्या नहीं रहेगी। एरोप्लेन में जाने का मतलब होता है ऊंचाई पे जाना। ऊंचाई पे जाने का मतलब होता है वेदांत की फ्लाइट लेना। वेदांत की फ्लाइट लेने का मतलब होता है उस आध्यात्मिक स्तर पर जाना जहां पर सांसारिक समस्याएं सब इतनी छोटी छोटी दिखती हैं। आप प्लेन में जाइए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खिलौने के समान छोटी छोटी दिखती है, इतनी छोटी। इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं, जब आप आध्यात्मिक ऊंचाई पर जाते हैं, सोचते हैं चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, ये संसार की समस्याएं मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। मेरे जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है, मेरे जीवन का उद्देश्य दिव्यता की अभिव्यक्ति है, मेरे जीवन का उद्देश्य अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद प्राप्त करना है। यदि 50 लाख का पैकेज नहीं मिल करके मुझे 25 लाख का पैकेज मिला तो उससे मेरे ईश्वर लाभ में कोई बाधा नहीं आने वाली, अतः मुझे यह समस्या चिंता नहीं सताती। क्यों? मेरा जीवन का उद्देश्य पैकेज नहीं है। पैकेज तो अभी जीवन व्यवहार करने के लिए पैकेज चाहिए, उसके लिए मकान चाहिए, मकान यदि नहीं मिला, ये मकान टूट गया, मकान गिर गया, ये जितनी समस्याएं हैं सब
कहाँ की समस्या? इस संसार की। पर मुझे संसार से लेना देना नहीं है। क्यों? मन चलो निजे निकेतन, संसार विदेश विदेश भेष भ्रमो के न कारण। अरे मैं तो यहाँ टूरिस्ट के समान आया हूं, अब एक रात के लिए रहना है, उसमें मकान टूटा हुआ हो या अच्छा हो या वेल फर्निश्ड हो या इंटीरियर उसका बहुत अच्छा हो नहीं अच्छा हो, अच्छी पेंटिंग्स यहाँ पर हो नहीं हो, या मकान भाड़े किराए का हो या ओनरशिप का हो, क्या लेना देना मुझे? मेरे तो वहां ऊपर पर फ्लाइट चाहिए। चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम, ये वेदांत की उच्च फ्लाइट लेने से ये जितनी संसार की समाज एक साथ खत्म, वन स्ट्रोक, एट वन स्ट्रोक। पर उसके लिए साधना चाहिए, उस प्रकार से हम ध्यान कर सके, उस प्रकार का सत्संग कर सके, नियमित सत्संग, एक दो दिन का नहीं, जैसा अभी कई लोग नियमित सत्संग कर रहे हैं। ऐसा नियमित सत्संग करते 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 ईश्वर में हमारे लिए धीरे धीरे हमको लगेगा ईश्वरी सत्य है, जगत मिथ्या है। अब मिथ्या जगत में 25 लाख का पैकेज या 15 लाख का पैकेज कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। इट्स वेरी वेरी इनसिग्निफिकेंट थिंग फॉर अस। ये जो भी संसार की समस्या बहुत इनसिग्निफिकेंट है, बिकॉज हम इतनी वो उच्च कल्पना से इतने अधिक प्रभावित है कि ये छोटी छोटी बातें फिर हमको प्रभावित नहीं करेगी। और अंत में जिनमें भक्ति है उनके लिए सबसे सरल सरल उपाय है, जितनी चिंताएं हैं उसकी एक बहुत अच्छी गठरी बनाए, गठरी को बांध करके जाए भगवान के पास, मंदिर में भगवान के पास जाकर के चिंता की गठरी रख दो, प्रभु ये रखो भाई, मैं निश्चित हो गया, जितनी मेरी चिंता प्रभु तुमको गठरी पूरी सौंप दी, मेरी चिंता की पूरा बंडल, एक भी चिंता मेरे पास नहीं रखी, ये सब आपको समर्पित, चलो। तो भगवान नाराज होंगे? नहीं। भगवान क्या बोलेंगे? ठीक किया मैं तो तुमको पहले से निमंत्रण दे रहा था, पहले से दे रहा था। क्या कह रहे थे? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, जितने प्रकार के तेरे संबल हैं वो सबको छोड़ दे, जितने प्रकार के कर्तव्य सधर्म सब छोड़ दे, जितनी प्रकार की चिंता है सब छोड़ दे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरणागत हो जा, मेरी शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, सब पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, पापों से मुक्त कर देगा, मुक्त कर दूंगा। मा शुचः, चिंता मत कर। इतना बड़ा आश्वासन प्रभु ने हमको दिया है। मा शुचः, चिंता मत कर, मैं हूं ना, दे जितनी सब चिंता दे दे मेरे को, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये शरणागति का भाव यदि आ जाए तो सब कुछ सरल होता है, एक दिन की बात नहीं है। शरणागति आने से सब हो गया, पर शरणागति आना लंबी प्रक्रिया है। शरणागति तब आती है जब अहंकार चूर्ण चूर्ण होकर के खत्म हो जाता है, तब जाकर के शरणागति होती है। क्यों? जब तक मैं है, मैं, तब तक शरणागति नहीं आती है। जब मैं चला जाता है तब वो शरणागति आती है। ये सरल से सरल उपाय है, ईश्वर के चरणों में अपनी सब चिंताओं की गठरी बना करके, बंडल बना करके दे देना है। तो आध्यात्मिक साधकों के लिए, चाहे वो ज्ञान योगी हो, कर्मयोगी हो तो महाफलेषु कदाचन, ज्ञान योगी हो तो चिदानंद रूप शिवोम शिवोम, मुझे क्या लेना देना ये सब चिंताओं से। भक्ति योगी हो तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, शरणागतो हम कृपा ही केवलम उनकी कृपा से सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनके उपदेश के अनुसार चल करके
उनमें शरणागति लेकर, शरणागति का भाव रखते हुए हम सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।